मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान और पुराने रेस कोर्स ग्राउंड पे बिहार के सबसे पहले फर्स्ट रिक्रूटमेंट रैली अंडर अग्निपथ स्कीम, इस पर मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबको मेरा शुभ प्रभात और गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है, अग्निवीर स्कीम 14 जून 2022 को इंट्रोड्यूस किया गया और इसी के अंतर्गत हेडक्वार्टर रिक्रूटिंग जोन दानापुर, जिसका कि मैं डीडीजी हूँ, उसके अंतर्गत हमने अपने GIA वेबसाइट, जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट, उस पे हमने पोटेंशियल कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन करने के लिए साइट को खोला और ये साइट 5 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2022 तक फॉर 30 डेज़ खुला था, जो कि हमारा एक नॉर्म है। इसमें कैंडिडेट्स ने गया वाले इलाके से अपने आप को रजिस्टर किया और इसमें 11 गया के डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं और जिनका भर्ती अभी इस इलाके साइट पे चल भी रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा। इसके अंतर्गत तकरीबन 75 से 80 हज़ार बच्चों ने अपने आप को इस भर्ती के लिए रजिस्टर किया। ये मैं गया के इलाके की बात कर रहा हूँ। गया इलाके की रैली के लिए हमारे डायरेक्टर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस गया, कर्नल कुलवंत सिंह मलिक साहब, जो मेरे साथ बैठे हैं, वो और उनके पूरे टीम ने इन 3-4 महीने में आउटरीच प्रोग्राम को अंजाम दिया और इस आउटरीच प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम अग्निपथ स्कीम के बारे में स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके और NCC बटालियन के साथ मिलके और एक नेशनल सोशल सर्विस स्कीम कैंप के दौरान मिल के बच्चों को या पोटेंशियल कैंडिडेट्स को इस स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन दें और उनके कोई भी सवाल जवाब हैं तो उनको हम आंसर करने की कोशिश करें, ताकि उनका अवेयरनेस लेवल इस स्कीम के बारे में और रिक्रूटमेंट रैली के बारे में सही रहे, करेक्ट रहे और मिस इन्फॉर्मेशन के वो शिकार ना बने। इन आउटरीच प्रोग्राम के दौरान तमाम जो डिस्ट्रिक्ट्स अपने अपने जिम्मेवारी के इलाके में हैं उनको कवर किया गया और इसमें रिक्रूटमेंट रैली किस तरीके से होती है और उसमें हिस्सा लेने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, कहाँ पे दाखिला करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, क्या प्रोसेस होगा, इन सब जो आम जानकारी है वो भी बच्चों को दिया गया। और हमारे अनुभव ये है कि कई जगहों में बच्चों को पता नहीं होता, वो इच्छुक होते हैं रिक्रूटमेंट में हिस्सा लेने के लिए, वो चाहते हैं कि इंडियन आर्मी को ज्वाइन करें, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन की किल्लत होती है कि कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो उस चीज़ को भी पूरा किया गया उनको समझाने के लिए। जैसे कोने कोने में शहर के बच्चों को तकरीबन पता होता है, लेकिन गांव के कोने कोने जगह में सबको ऐसा पता नहीं होता। और इस अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ होने के बाद आप देख सकते हैं कि आज जो हमारा रैली हो रहा है इसमें बढ़ चढ़ के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं और यही हमारा मकसद था कि रिक्रूटमेंट रैली जब भी किया जाए तो उस पर पार्टिसिपेशन लेवल अच्छा हो, ताकि हम अपने इंडियन आर्मी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे लोगों को सिलेक्ट कर सकें और साथ में बच्चों को भी मौका मिले कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बने। इसी प्रकार से मुजफ्फर के आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, उनके इलाके में भी आउटरीच प्रोग्राम किया गया। मुजफ्फरपुर का जो ARO है वो नॉर्थ बिहार को देखता है, उनका इलाका नॉर्थ बिहार में पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट्स जो कवर करते हैं वो है वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, सीहोर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर। तो उन्होंने भी अपने इलाके में बहुत एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया, स्कूल में जाके, कॉलेजेस में जाके और बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, ताकि उनको समझाएं कि इस स्कीम के अंतर्गत क्या क्या चीज़ लागू हो रही हैं और इसके स्कीम के क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं
उनको बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। और इसका श्रेय जो मेरे डायरेक्टर साहब हैं कर्नल बॉबी जसरोटिया साहब और उनकी जो टीम है, साहब यहाँ बैठे हैं मेरे साथ में, उन लोगों ने इसको 3-4 महीने में बहुत उम्दा तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया। और गया की रैली के बाद में जब मुजफ्फरपुर का इलाके का रैली होगा वो भी यहीं पे हो रहा है, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे एकदम मोटिवेटेड होके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम करने के बाद में हमें ज़रूरी था कि हम अपने रैली को कंडक्ट करने के लिए अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन करें, बंदोबस्ती कार्रवाई जो है उसको हम उम्दा तरीके से करें। इसके लिए ARO मुजफ्फरपुर के डायरेक्टर साहब, गया के डायरेक्टर साहब, उनकी टीम, उन्होंने मुजफ्फरपुर के जो सिविल एडम हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहदेदार हैं, उनसे मिल के उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत सारे जो तैयारी करने की जो ज़रूरतें होती हैं उनके लिए कोऑर्डिनेट किया। और नतीजा आप देख सकते हैं कि जिस चक्कर मैदान में आप आज मौजूद हैं वहाँ पे एक बहुत ही आला तरीके से बंदोबस्ती कार्रवाई कर रखा है, ताकि जो भी बच्चे आते हैं, कैंडिडेट आते हैं, उनको रैली साइट में जैसे ही वो इन होते हैं उनको कैसे गाइड करना है, कहाँ पे ले जाके उनकी एंट्री करवानी है, अटेंडेंस लगवाना है, फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है, उसके बाद उनको फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह के लिए उनको प्रोसेस करना है। फ़िज़िकल टेस्ट जब हो जाएंगे उसके बाद मेडिकल का जो कार्रवाई है वो भी करवाना है। इन सब के लिए बहुत ही उम्दा एक अरेंजमेंट किया हुआ है। और आप लोगों को पता है कि ये ग्राउंड किस हालत में था 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले किस हालत में था और अभी कैसा ये नज़र आ रहा है। तो ये सब मुमकिन हुआ सिविल एडम के साथ में कोऑर्डिनेशन करने के बाद। और मैं इसके लिए यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं मिस्टर प्रणव कुमार और पुलिस के जो आला कमान हैं SSP मिस्टर जयंत कांत और उनके साथ और भी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अहदेदार हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये जो रिक्रूटमेंट रैली है पहले गया के लिए 2 नवंबर से लेके 14 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद फिर 17 नवंबर से जो मुजफ्फरपुर के जो बच्चे हैं उनके लिए रैली कंटिन्यू रहेगा तकरीबन 2 दिसंबर 2022 तक। तो ये बंदोबस्ती कार्रवाई हमने ऑलमोस्ट 1 महीने के लिए हमने इसको किया हुआ है और पूरी एक्टिविटीज़ इसी पे ही होना है। तो ये बंदोबस्ती कार्रवाई में आप लोग देखेंगे कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हमने बहुत ध्यान दिया हुआ है, गौर किया है। इसलिए हमको सिविल एडम ने ही मुहैया कराया है फायर फाइटिंग की सर्विसेज। इसी के साथ में मेडिकल सर्विसेज की भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। और जब सुबह फ़िज़िकल टेस्ट वगैरह होता है तो कुछ बच्चों को थोड़ी तकलीफ़ होती है मेडिकल, क्योंकि वो एग्ज़र्ट करते हैं, कोई गिर जाते हैं। तो उसमें जो डॉक्टर साहब आए हुए हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया अभी तक। आई एम श्योर कि आने वाले समय में भी वो इसी तरह से काम करते रहेंगे। यहाँ पे मैं ये भी हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से रिक्रूटमेंट रैली के दौरान स्मूथ कंडक्ट होता रहे। और इसके लिए मैं यहाँ के जो सिटी पुलिस के जो भी अहदेदार हैं, हेडक्वार्टर सिटी पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने काफ़ी अच्छा लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए अरेंजमेंट किया हुआ है। आज 3 नवंबर है और रैली का दूसरा दिन है और प्रतिदिन हम इस रैली ग्राउंड में तकरीबन 5000 से 6000 कैंडिडेट्स को प्रोसेस करते हैं और ये 20-25 दिन और चलेगा इस तरीके से। सबसे पहले इनका फ़िज़िकल टेस्ट होने के बाद में इनकी डॉक्यूमेंट चेकिंग होती है। और इस चीज़ को मैं थोड़ा एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स के चेकिंग के लिए हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, उस पर हम गौर भी करते हैं। इन डॉक्यूमेंट चेक्स में हम लोग सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन और बर्थ सर्टिफिकेट या उनका जो बर्थ का करेक्ट डेट जो है वो,
इन सब चीज़ों पे हम काफ़ी गौर करते हैं और हम इसको स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी फ्रॉडुलेंट एंट्री नहीं होना चाहिए, फ्रॉड तरीके से कोई भी भर्ती का इंतजाम नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से मेडिकल टेस्ट के लिए यहीं पे ऑन साइट बच्चों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है और इसके लिए हमारे SRMO साहब, सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहब यहाँ मौजूद हैं, उनकी मेडिकल की टीम है, वो लोग अपना मेडिकल का जो टेस्ट है बच्चों का वो यहीं पे कर रहे हैं। ये सब प्रक्रिया के बाद में जो बच्चे पास हो जाएंगे तो उनको हम CEE के लिए बुलाएंगे, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि रिटर्न एग्ज़ाम को बोला जाता है। ये रिटर्न एग्ज़ाम 15 जनवरी 2022 को होगा और इसके लिए जब हम बच्चों को एडमिट कार्ड देते हैं, उस एडमिट कार्ड में उनका डिटेल दिया जाएगा कि किस लोकेशन में होगा और उन्होंने कब रिपोर्ट करना है, किस तरीके से। 1 दिन का टेस्ट होता है। आप लोगों को शायद पता होगा कि इस रैली में हम लोग बच्चों को एज रिलैक्सेशन दे रहे हैं, यानी कि नॉर्मल समय में 21 साल तक रिक्रूटमेंट रैली में बच्चे हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 में जो टर्बुलेंस हुआ, उस टर्बुलेंस को मद्देनज़र रख के 2 साल और एडिशनल दिया गया है। तो इस वाले रैली में अप टू 23 ईयर्स, 23 साल तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ वन टाइम मेजर है इस कोविड के टर्बुलेंस से चलते। इसी के साथ मैं आप लोगों के माध्यम से ये दोहराना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो फेयर है, बहुत ही फेयर है और बहुत ट्रांसपेरेंट है। और इस प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए हमने कई स्टेजेस में चेक्स और बैलेंस रखे हुए हैं, जिससे कि हम इंश्योर करना चाहेंगे कि ये प्रोसेस फेयरली चले और ट्रांसपेरेंटली चले। तो इसलिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए मेरे तरफ से मैसेज ये है कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए, चाहे वो कोई एजेंट्स हों, चाहे वो कोई टाउट्स हों जो बोलते हैं कि हम आपका भर्ती करवा देंगे और वो कोई पैसा ले लें उनसे। तो इस टाइप के बहकावे में ना आए, क्योंकि वो अपने माँ बाप का मेहनत का कमाई जो है वो वेस्ट करेंगे। जो भी उन्होंने करना है अपनी अच्छी तैयारी करें, फिजिकल के लिए भी, रिटर्न के लिए भी, मेडिकल के लिए अपने को स्वस्थ रखें, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और प्रोसेस पे यकीन रखें। हम बिल्कुल फेयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। आखिर में मैं आप सबको, मीडिया पर्सन को, जो आप लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने अपने तरीके से रिक्रूटमेंट रैली के बारे में, इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में सही इन्फॉर्मेशन कवर करेंगे, ताकि जो दूर दराज के पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उन तक इन्फॉर्मेशन वैल्यू पहुँचे, मैसेज सही सही पहुँचे, उनका अवेयरनेस लेवल बढ़े। और आने वाले समय में भी रिक्रूटमेंट रैलीज़ होंगे यहाँ पे। बिहार के यूथ के लिए ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने इंडियन आर्मी का हिस्सा बने, शूरवीर बने और अपने तरीके से अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन करें। मैं यहीं समाप्त करूँगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू। जय हिंद।